बिल्कुल वही हमजा लग रहे हो जो कभी सिर्फ मेरे हुआ करते थे। वो हमजा उस दिन मार गया था जिस दिन तुमने उसे धोखा दिया था। मुझे लगा आप सोने चले गए होंगे। सोने जा रहा था। तुम क्यों नहीं सोई अभी तक? हाँ, वो मैं नमाज के बाद अम्मी को कुरान की तिलावत सुनाती हूँ। आजकल हमारी ये रूटीन है। ये तो बहुत अच्छी रूटीन है। चलो कल से मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगी। और हमजा को भी अपने साथ बुलाओ ना, शायद इसी बहाने तुम दोनों की दूरियां खत्म हो जाए। क्या कह रहे थे आप मंशा से? कि हमजा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसके साथ धोखा हुआ था। तुम चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी। हमजा प्लीज, मुझे कोई जरूरत नहीं है छुप छुप कर आप लोगों की बातें सुनने की। आप लोग तो सरेआम अपने दिल की बातें कर रहे थे। की बातें क्या बकवास कर रही हो तुम? I fought. हमजा, मैंने बहुत कोशिश की है ये रिश्ता निभाने की, लेकिन अभी आप लोगों की बातें सुनकर मुझे लग रहा है जो भी वक्त हमने इस घर में गुजारा है ना, सब झूठ था, धोखा था सब। अब ये तो तुम्हारे बारे में भी मैं कह सकता हूँ ना। मैंने तुमसे पूछा, कभी सवाल किया? तो पूछे ना, मैं तो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सवाल करेंगे नहीं क्योंकि आप जानते हैं कि आपके सारे सवाल फालतू हैं। मंशा ने एक अजीब सी बात आपके दिमाग में डाली और आपने बिना मुझसे बात की उसकी बात पर यकीन कर लिया कि मैं हादी के साथ अफेयर चला रही थी, और उसके साथ अफेयर चलाते हुए मैंने आपसे शादी भी कर ली। मतलब मैं इतनी बुरी औरत हूं कि मैं एक साथ दो लोगों को धोखा दे रही थी। फजूल की बकवास मत करो मेरे साथ। इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे। हाँ, नहीं हो रही बर्दाश्त, नहीं हो रही। और मैं जो इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूं, आपकी दूरी, आपकी बेरुखी, आपको पता भी है इतने दिनों से आपने सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं की। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? मुझे पड़ता है फर्क, और मुझे ही फर्क पड़ रहा है जो आपसे सवाल कर रही हूँ, वरना आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझ पे ना ये एहसान करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? ना करो मुझसे बात। आपको अंदाजा भी है कि एक घर में रहते हुए हम लोग अजनबी हैं। आप तो निकल जाते हैं अपने काम करने, आपको तो फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे लिए दिन काटना कितना मुश्किल है, कुछ अंदाजा भी आपको? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं जा रहा हूँ। रुक जाए, आप यहीं आराम से बैठे, मैं चली जाती हूँ। में घर में तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तमाशा बना रही हूँ? हमजा, तमाशा आप बना रहे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
मैं एक काम करती हूँ, मैं हादी को फोन करती हूँ, उसे यहाँ बुलाती हूँ और उसे आपके सामने बिठाती हूँ। फिर जो भी आपके दिल में बदगुमानियां हो ना, उसके सामने बैठ के क्लियर कर ले आप। अब मैं हादी से जाके सफाइयां लूंगा अपनी बीवी के पास के बारे में? तुम होश में तो हो? सर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका मूड कैसे ठीक करूं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि जो भी मंशा ने आपके दिमाग में भरा है वो सब कुछ झूठ है। खुदा के लिए ना मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। हमजा, आप हमारे किसी भी मसले को कमरे तक महदूद क्यों नहीं रखते हैं? अच्छा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? यार मैं तो अपने कमरे में थी, लेकिन तुम लोग इतनी चीख चीख के लड़ रहे थे कि मुझे बाहर आना पड़ा देखने के लिए। क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों हर वक्त लड़ते क्यों रहते हो? मुझे तो लगता था तुम दोनों आपस में बहुत खुश हो, लेकिन ऑनेस्टली इतनी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स कभी मेरी और शुजा की भी नहीं हुई। क्या हुआ है? हमसा, देखो मैं एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा हूँ और उसके बाद तुम जहां कहोगी ना, जिस रेस्टोरेंट में कहोगी, मैं तुम्हें वहां खाना खिलाऊंगा। लेकिन अभी अगर तुम्हारा दिल चाहता है कहीं अच्छी जगह पे खाना खाने के लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर एरे गहरे को मुंह लगाना शुरू कर दो। क्या हो गया हमजा तुम्हें? तुम मेरे लिए पॉसेसिव होते हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इतने शक्की और तंग नजर हो जाओगे तो हमारे लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मैं 1000 बार पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए पॉसेसिव भी हूँ, कंजर्वेटिव भी हूँ, पागल भी हूँ। ये सब कुछ हूँ और तुम्हें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमजा, अच्छा प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूं मैं? तुम्हारी बीवी की तरह नहीं हूं। उसमें आना और जिद है, मुझ में नहीं है। हाँ, पहले कभी थी भी तो तुम्हारे मामले में बिल्कुल खत्म हो गई। अब तुम यहाँ परेशान खड़े हो और मैं जाके अपने रूम में आराम से सो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक। तुम ठीक नहीं हो। अगर होते तो मैं तुम्हारे जख्म को रेंदने आती क्या? लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि जख्मों पे मरहम लगाने से पहले उन्हें कुरेद के साफ करना पड़ता है। तुम तो ये बातें मत करो, सूट नहीं करती तुम्हें। तो फिर कैसी बातें करूं? बताओ ना मुझे। तो मैं अपने सामने देख रही हूँ तुम और ज़ारा कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जी रहे हो, और फिर सबकी जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ। तो मैं कैसे आंखें बंद कर लूं? तुम्हारे लिए दुख होता है मुझे। ज़ारा के लिए नहीं होता, क्योंकि उसने कभी तुमसे मोहब्बत की नहीं। वो तो मुझसे मुकाबलेबाजी के चक्कर में तुम्हारे साथ आ गई थी और उसके बाद उसे जबरदस्ती ये रिश्ता निभाना पड़ा। तुम अगर आज उसे छोड़ दोगे ना तो खुशी खुशी तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाएगी हमेशा के लिए, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन अवेलेबल है।
देखो, माना कि हमारे बीच में मोहब्बत नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता मजबूत है। जिंदगी कोई मजाक नहीं है, उसके लिए ये रिश्ते जरूरी हैं। मोहब्बत के बगैर रिश्ते और जिंदगी दोनों बहुत बेकार लगते हैं। देखो, मैं तुमसे एक बात कहूंगी, तुम मुझे कहने देना। मैं बहुत परेशान होती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुमसे हमदर्दी करूं, खुद से हमदर्दी करूं, तुम्हारा दुख बांटूं या अपने आप को सजा दूं। क्योंकि ये सब कुछ तो मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं जिम्मेदार हूं, उसकी मुझे गिल्ट होता है। तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी होने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? बाय द वे, ये तुम लोगों के बारे में इतना कब से सोचना शुरू हो गए? इसका मतलब तुमने जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अभी तक माफ नहीं किया। तुम्हें कब का माफ कर चुकी। जो कुछ भी हुआ हमारे बीच में, मैं सब भूल चुका हूँ। बहुत आगे निकल चुका हूँ मैं उन सब बातों से। तो तुम्हारी आवाज इतनी मध्यम क्यों है? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मुझे बताओ ना। मैं बहुत परेशान हूं तुम्हारे लिए। अगर तुम बुरा नहीं मानो तो क्या हमारे दरमियान सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? ताकि हम एक दूसरे का दुख बांट सके ना। तुम्हें याद तो है कि हम पहले कितने करीब थे। मुझे सोच के जवाब देते हैं। अच्छा, जो कुछ भी हुआ ना हमारे बीच में, मैं वो सब भूल चुका हूँ। मुझे भी कोई टिप या ट्रिक बता दो कि मैं भी भूल जाऊं। तुमने क्या भूलना? तुम्हें? जानते हो हमजा, तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक पल, एक एक लम्हा बहुत मिस करती हूँ मैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है। मुझे अगर किसी चीज पे रोना आता है, दुख होता है, तो वो सिर्फ तुमसे दूर होने का एहसास है। खुद से शिकवा करती रहती हूँ मैं कि मैंने क्यों तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। पागल थी मैं भी, कितनी पागल थी। आशा, तुमने कभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं की। बस यही बात हम दोनों के दरमियान फसाद की जड़ बनी रहती। तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की, लेकिन मैंने मोहब्बत की थी। पर वो मोहब्बत कुछ मुख्तलिफ थी। वो मोहब्बत मैं अपनी मन मर्जी, अपनी शराइत के मुताबिक जीना चाहती थी, और उसमें मैं खुद को तुम पे फौकियत देती थी। शायद मेरी मोहब्बत खुदगर्ज थी थोड़ी।
जिंदगी भी कितनी अजीब है। सब कुछ होने के बावजूद भी गुर्बत का एहसास है। क्योंकि हम खुश नहीं हैं जवाशा। तो यहाँ से जाना चाहती है, आजाद होना चाहती है। जवाहर साहब तुम्हें यहाँ पर कैद करके भूल चुका है, तो जानी तुम्हें याद रखने की क्या जरूरत है। हमारी बेटी किसी मुश्किल में, उसे हमारी जरूरत है। मुझे नहीं लगता वो वहाँ खुश है। जो शौहर का घर होता है वही बीवी का घर होता है ना। तुम अक्सर सही होती हो, तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत से लोग खराब। अगर तुम्हारी अम्मी आ जाए तो क्या तुम उनके साथ जाओगी? इस दिल पे अज़ाबों को तोड़ा गया, हाँ चुन चुन के ख्वाबों को तोड़ा गया, के आया है सारे हिसाबों का दिन, अब गिन गिन के बदला चुकाया जाएगा। देखो मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, बिना मोहब्बत के शादीशुदा जिंदगी गुजारना कैसा होता है। मैं ये जिंदगी जी चुकी हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारा खालीपन महसूस कर पाती हूँ। हमजा तो मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, वरना सारी जिंदगी मैं इसी गिल्ट में रहूंगी। गिल्ट? हाँ, फिर से वही बात। तो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुम जानते हो तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि मैंने कभी शुजा से मोहब्बत की ही नहीं। वो तो तुम्हारी जिद में मैंने उससे शादी कर ली थी। तुमसे बदला भी तो लेना था। मैं नहीं जानती थी कि इस बदले के चक्कर में मैं अपना ही इतना बड़ा नुकसान कर बैठूंगी। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि शुजा के साथ जो भी हुआ बेखबरी में हुआ। उस सर फिरे घमंडी शख्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने अपनी जिंदगी का एक भी दिन सुख का नहीं देखा उसके साथ, और फिर उस घर में मेरे साथ जो कुछ होता था, मैं आज भी सोचती हूँ ना तो मुझे गूज़बम्प्स हो जाते हैं। देखो। अच्छा, ये बात तुमने पहले तो मुझे नहीं बताई। तुम्हें बताती तो तुम यकीन करते। तुम्हारे नजदीक तो मैं झूठी हूं ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ ज़ारा ही सच बोल सकती है। लेकिन मैंने उस घर में जो वक्त काटा है ना, तुम यकीन करो, अगर मैं उन जालिमों के सामने थोड़ी सी भी कमजोर पड़ जाती तो आज सीरत की जगह मेरी कब्र होती। शुजा तो था ही जालिम, उसके तो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ चक्कर थे, लेकिन हादी, उसके दादा अब्बू, उसकी माँ, कोई भी कम नहीं था उस घर में। पता नहीं मैंने उन जाहिलों के साथ कैसे वक्त गुजारा, ये मैं ही जानती हूँ। क्या मतलब ये उन सब की शख्सियत में झोल था?
मैं क्या कहूं, ज़ारा और हादी की काफी अच्छी दोस्ती थी। हादी जो है वो हमारे घर अब्बू से मिलने के बहाने ज़ारा से मिलने आया करता था। दोनों की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अगर ज़ारा की शादी तुमसे ना हुई होती ना तो अभी हादी से हो चुकी होती। अब देखो, पास तो सबका ही होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि किसी का छुप जाता है और किसी का सबके सामने आ जाता है। अब देखो, मेरी गलतियां सबके सामने आ गई ना, मैं तो खताकार हो गई। और कुछ लोग इतनी गलतियां होते हुए भी सबकी नजरों में मोतबर बने हुए। ये तो सारे किस्मत के ही खेल हैं। दूरियां बहुत बहुत बड़ा लफ्ज है। खैर, देखो, मैं देख रही हूँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तुम दोनों के दरमियान तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ। हमारे बीच सब कुछ बहुत नॉर्मल है। अगर कुछ भी जरा सा भी अब नॉर्मल हुआ ना, मैं तुमसे जरूर शेयर करूंगी। सब कुछ तो अब नॉर्मल है तुम दोनों के दरमियान। हाँ, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो वो अलग बात है, लेकिन हमजा की आंखों को पढ़ना मेरे लिए आज भी मुश्किल नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है ये रिश्ता निभाने की, लेकिन अभी आप लोगों की बातें सुनकर मुझे लग रहा है जो भी वक्त हमने इस घर में गुजारा है ना, सब झूठ था, धोखा था सब। अब ये तो तुम्हारे बारे में भी मैं कह सकता हूँ ना। मैंने तुमसे पूछा, कभी सवाल किया? तो पूछे ना, मैं तो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सवाल करेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके सारे सवाल फालतू हैं। मंशा ने एक अजीब सी बात आपके दिमाग में डाली
और आपने बिना मुझसे बात की उसकी बात पर यकीन कर लिया कि मैं हादी के साथ अफेयर चला रही थी, और उसके साथ अफेयर चलाते हुए मैंने आपसे शादी भी कर ली। मतलब मैं इतनी बुरी औरत हूं कि मैं एक साथ 2 लोगों को धोखा दे रही थी। फजूल की बकवास मत करो मेरे साथ। इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे। हाँ, नहीं हो रही बर्दाश्त, नहीं हो रही। सारी गलती मेरी है। वो तो पहले ही गलतफहमी का शिकार है, और मैं उल्टी सीधी बातें करके उनको परेशान कर रही थी। हमजा से इस तरह सवाल जवाब करने ही नहीं चाहिए थे। वक्त लगेगा, ये जख्म भर जाएंगे, यही वक्त का सूल है। मैंने यहाँ आकर सबको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। फुप्पो को, ज़ारा को, तुम्हारा गुस्सा भी हमदर्दी में बदल गया। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तरस आ रहा है ना तुम्हें मुझ पर? नहीं माची, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे तुम पे तरस आए। ये तो मेरे साथ भी हो सकता था। एक घर में रहते हुए हम लोग अजनबी हैं। आप तो निकल जाते हैं अपने काम करने, आपको तो फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे लिए दिन काटना कितना मुश्किल है, कुछ अंदाजा भी आपको? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ, आप यहीं आराम से बैठे, मैं चली जाती हूँ। घर में तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तमाशा बना रही हूँ? हमजा, तमाशा आप बना रहे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं काम करती हूँ, मैं हादी को फोन करती हूँ, उसे यहाँ बुलाती हूँ और उसे आपके सामने बिठाती हूँ। फिर जो भी आपके दिल में बदगुमानियां हो ना, उसके सामने बैठ के क्लियर कर ले आप। अब मैं हादी से जाके सफाइयां लूंगा अपनी बीवी के पास के बारे में। तुम होश में तो हो? सर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका मूड कैसे ठीक करूं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि जो भी मंशा ने आपके दिमाग में भरा है वो सब कुछ झूठ है। खुदा के लिए ना मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। तुम दोनों के रिश्ते की दीवार बहुत कमजोर है ज़ारा। ये तो एक झटके से ही टूट जाएगी। मुझे तो लगा था बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पहले से ही हालात उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किस्मत हमेशा की तरह मुझ पर फिर से मेहरबान है। और जरा सी कोशिश से मैं अपने हालात एक दफा फिर से बदल सकती हूँ। इंटरेस्टिंग।
अपनी घर गृहस्थी को बचाने के लिए ना औरत को कभी कभी नहीं, हर बार अपनी अना को मारना पड़ता है। और रिश्तों की कड़वाहट के लिए अगर हर बार भी अना को मारना पड़ जाए ना, घाटे का सौदा नहीं है। मेरे लिए मुश्किल नहीं है हमजा के लिए अपनी अना को मारना। तो फिर आगे बढ़ के मना लिया करो ना उसे। ये काम भी तो मुश्किल नहीं होना चाहिए ना बीवी के लिए। मुझे तो बस इतना पता है कि तुम दोनों की खामोशी की वजह से ना मेरे घर की रौनक खत्म हो गई है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनको कोई शिकायत ना हो मुझसे। चलो अगर शिकायत हो गई है तो उसका पता करो ना, फिक्र करो उसकी बेटा, इससे पहले कि इस खामोशी का फायदा कोई और उठा ले। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? सर का दर्द ठीक हुआ है कुछ? बहुत बेहतर है। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं, बैठो यहाँ मेरे पास, चाय पीने को दिल नहीं चाह रहा। बात करनी है मुझे तुमसे। चाय नहीं पियेंगी लेकिन जूस तो पियेंगी ना? और मुझे बताएं, मैं फ्रूट काट के दूं? नहीं, मैंने कहा ना तुमसे बात करनी है। मुझे सच सच और खुलकर बताओ जरा, तुम्हारे और हमजा के बीच में क्या मसला चल रहा है? बहुत दिनों से मैं देख रही हूं तुम दोनों एक दूसरे से उलझे उलझे हो। पहले मैं सोच रही थी कि कोई बात नहीं, मियां बीवी में खटपट हो जाती है, फिर जब नाराजगी दूर होती है तो एक दूसरे पर पहले से ज्यादा प्यार आता है। लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान पहले से ज्यादा प्यार कहां से आएगा? तुम लोग तो एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं। एक बात पूछूं आपसे? जब बचपन में हमजा नाराज हो जाते थे तो आप उन्हें मनाती कैसे थी? सच बताऊं, ये झगड़े, ये नाराजगियां बस तुम्हारे ही साथ हैं हमजा की। मुझसे तो वो कभी भी नाराज नहीं हुई। कभी कोई बेजा जिद नहीं की उसने। देखो ज़ारा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मियां बीवी के झगड़े में रात नहीं आनी चाहिए बेटा। झगड़ा छोटा हो या बड़ा, उसे कमरे तक लेके ही नहीं जाना चाहिए।
कोशिश की थी मैंने। लेकिन नाराजगी क्या है, किस बात पर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। छोटी सी, बस छोटी सी गलतफहमी को लेकर उलझ से गए हम। कौन सी गलत फहमी? मुझे बताओ ना पूरी बात। देखो, मुझे तुम्हारे और हमजा के बीच में ना कोई बेसुकूनी नहीं चाहिए। पहले ही अल्लाह अल्लाह करके वो उस मंशा की नहुसत से बाहर निकला था। अरे क्या हो गया? शादी से पहले तो लड़कियों के रिश्ते आते ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही अकल घास चरने चली गई है। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। उसके साथ जो हुआ है ना, उसको लगता है कि सारी दुनिया उसी की तरह चोट खाए हुए है। आने तो आज जरा, मैं जरा उससे बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ कि घर के माहौल को ठीक करे, वरना जहां जाके रहना चाहता है वहां रह जाए। नहीं अम्मी, नहीं, उनसे कोई बात नहीं करेंगी। वो पहले ही मुझसे नाराज हैं, फिर कहेंगे जैसे मैंने आपसे शिकायत की है उनकी।